आज की कहानी है सब्र की ताकत। एक बार की बात है, एक गांव था जो हरियाली से घिरा हुआ था, जिसमें एक ज्ञानी आदमी रहता था। उसकी शांति और ज्ञान को देखकर लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक बेचैन जवान लड़का उसके पास आया और उसकी आंखों में बेसब्री थी। उसने ज्ञानी आदमी से विनम्रता से कहा, मैं अपने सब्र के अभाव से परेशान हूँ। मैं अपनी बेचैनी में शांति कैसे पा सकता हूँ? ज्ञानी आदमी ने सिर हिलाया और उसे पास के बगीचे में ले गए। वह एक ऊंचे आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, जो कच्चे आमों से भरा था। जवान लड़के की नज़र उन ब्रांचेस पर टिक गई जो मीठे आमों के लिए तरस रही थी। इस पेड़ को देखो, ज्ञानी आदमी ने धीरे से कहा, यह स्वादिष्ट फल देने का वादा करता है, लेकिन यह समझता है कि सब्र कितना जरूरी है। जवान लड़के के चेहरे पर उलझन की एक झलक आई, लेकिन उसने ध्यान से सुना। पास आओ, ज्ञानी आदमी ने कहा और उसे एक कच्चा आम दिया जो जमीन पर गिरा था। उसने वह आम उसके हाथ में रखा और कहा, इसे चख लो। जवान लड़के ने आम का एक टुकड़ा काटा और तुरंत ही उसका खट्टा स्वाद महसूस किया, जिससे उसकी आंखें भवें सिकुड़ गई। देखो, ज्ञानी आदमी ने कहा, पेड़ सब्र से इंतजार करते हैं ताकि आम पके, क्योंकि यह जानता है कि असली मिठास समय के साथ आती है। अगर यह जल्दबाजी करेगा तो स्वाद कड़वा और असंतोषजनक होगा। जवान लड़के की बेसब्री धीरे धीरे समझ में बदलने लगी। उसने समझा कि इंतजार सिर्फ समय काटना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहराई और समृद्धता को बढ़ाती है, जो आखिर काम मिलेगा। बगीचे से निकलते समय उसके अंदर एक नई शांति बस गई। अब उसके बाद एक नया नजरिया था। वो समझ गया था कि जिंदगी के सबसे मीठे इनाम इंतजार के लायक होते हैं। अपने अनुभवों के बगीचे में उसने सब्र को पोंपने का विचार किया और हर फल को पकने और प्रकृति रूप से अनफोल्ड होने में दिया। जैसे पेड़ अपने फल के पकने का इंतजार करते हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी में सब्र अपनाना चाहिए। बल्कि ऐसी एक प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों को गहराई और मिठास देती है। सब्र हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि लाता है और हमें मंजिल से ज़्यादा यात्रा की कदर करना सीखना है। सिर्फ आखिरी नतीजे पर नज़र रखने की बजाय हर कदम का आनंद लेना सिखाता है। उन सबक और अनुभवों को अपनाना चाहिए जो हमें बदलते हैं। तो दोस्तों, हमें यह कहानी यही सीख देती है कि हमें अपने ज़िंदगी में सब्र करना चाहिए, चाहे वो हमारी जॉब हो या फिर कोई अनुभव, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।